दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ आईपीसी 498 को लेकर। 498 को लेकर लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति है कि 498 में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक नया कानून लागू नहीं हुआ था तब तक उम्मीद थी कि नए कानून में पुरुष वर्ग की सहूलियतों को या पुरुष वर्ग को न्याय मिलेगा। इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है। महिलाओं का बोलबाला अब कम होगा। महिलाएं जो पुरुष वर्ग पर अत्याचार करती चली आ रही थी, अब वो महिलाएं नहीं कर पाएंगी। कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर आप कुछ हद तक सही भी हैं और बहुत हद तक गलत भी हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में आप पूरी जानकारी ना मिला लें तब तक अपना व्यू, अपना नज़रिया बना लेना ये अनुचित है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर नए कानून के तहत हर व्यक्ति को न्याय मिले, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है। कुछ गलतियाँ या यूँ कहूँ कि महिलाओं के द्वारा इस धारा का गलत उपयोग किया जा रहा था, तो ये धारा में या यूं कहूं कि सजा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें सुधार बहुत सारे किए गए हैं। आप डे बाय डे इस चीज को समझेंगे और अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, या आपके ऊपर इस तरह का कोई केस किया हुआ है तो आप इस चीज में समझ पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत किसी अनुभवी अधिवक्ता की पड़ेगी, जो अच्छे से आपको इस बात को समझा पाए और आपके तरफ से अपना पक्ष रख पाए। अब बात करते हैं कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो किस बिहाफ पर कह रही हूँ। तो जहाँ तक अगर हम बात करें तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मैंने जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर आईपीसी की धारा 498 का महिलाएं मिसयूज करती थी, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। ना ही आम पब्लिक कर सकती, ना ही कोई अधिवक्ता, ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक के द्वारा ये कह दिया गया है कि महिलाएं इस धारा का गलत उपयोग कर रही हैं। अगर पुरुष वर्ग के खिलाफ कोई ऐसा केस आता है तो इस बात पर नहीं कि महिला के द्वारा किया गया है, इसका खुद निरीक्षण किया जाए, खुद देखा जाए, तभी कोई स्टेटमेंट दिया जाए, तभी कोई आदेश दिया जाए। इस तरह के केसेस में, ये रजनीश वर्सेस नेहा के केस में स्पष्ट कह दिया गया है और कई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी आज से 10 साल पहले। उसके बाद ये 10 साल बाद अब नया कानून आया है और संशोधन के साथ आया है। अगर आप इस बात को समझेंगे बारीकी से तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत संशोधन के बाद ये कानून लागू किया गया है। क्योंकि पहले महिलाएं 498 करती थीं तो उनकी सुनवाई हो जाती थी, कुछ समय तक महिलाओं की मनमानी चली, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां समझ में आने लगी कि महिलाएं इस धारा का गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की मनमानी को रोका गया। तो यहाँ पर महिलाओं ने दूसरा हथियार उठाया 377 का, आईपीसी 377, जो कि अननेचुरल सेक्स, जिसको महिला को आरोप लगाना बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन पुरुष वर्ग को उसको साबित कर पाना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पर इस धारा का अब आपको कहीं भी नामो निशान नहीं मिलेगा। हर धारा का करेक्शन किया गया है। 498 का, सीआरपीसी 125 का, 406 का, सीआरपीसी 82 का, मतलब हर तरह की, जैसे हम आईपीसी में भी बात करें तो हर तरह का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट दिया गया है, या कहीं ना कहीं उस धारा को संशोधन कर कर ज्यों का त्यों कर दिया गया है संशोधन के साथ, लेकिन इस धारा को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। आप डे बाय डे इस चीज को समझेंगे। अब इस तरह की धारा का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। महिला चाह कर भी इस तरह का कोई भी हथियार यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि जहाँ आप ये सोच बनाकर बैठे हैं कि 498 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, हमारी कोई नहीं सुनेगा, तो ऐसा नहीं है। आप आज की तारीख में खुद इतने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं या अपने अनुभवी अधिवक्ता का सहारा ले सकते हैं। अगर आपका केस चल रहा है तो आपको ये सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर ये बात लिख कर ले लीजिए कि अब 377 का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। जहाँ महिला इस तरह का कोई भी झूठा आरोप
पति पर या पति के घर वालों पर लगा सके कि अननेचुरल सेक्स किया जाता था या मेरे साथ इस तरह से प्रताड़ना की जाती थी। तो अब यहाँ पर इस धारा का बिल्कुल नामो निशान हटा दिया है, क्योंकि मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि पत्नी आरोप लगा देती थी, लेकिन पति को यहाँ सही अपने आप को सही साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो अब इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत या अनुचित किया गया है। हाँ, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि नहीं, महिला के साथ भी गलत ना हो और आपके साथ भी गलत ना हो। धन्यवाद।